हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देख के पता चल गया होगा किस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो टीचिंग प्रोफेशन किसके लिए ज्यादा बेस्ट है, गर्ल्स और बॉयज। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, ठीक है। और काइंडली प्लीज मुझे जज नहीं कीजिएगा, ठीक हो गया। ये सारा मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हर किसी की एक अपनी राय होती है, हर किसी का अपना परसेप्शन होता है। तो मेरा अपनी जो परसेप्शन है उसके हवाले से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो बात करते हैं पहले बॉयज की। देखें, अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन के हवाले से बात करूं बॉयज़ के, तो देखें बॉयज़ की टीचिंग प्रोफेशन के हवाले से जो है कि अगर एज कम्पेयर टू अगर गर्ल्स की बात की जाए, बॉयज़ तो कहीं और प्राइवेट कंपनीज में भी काम कर सकते हैं, किसी फर्म में काम कर सकते हैं, ठीक होगी, या अपना स्टार्टअप बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैदरिंग में डेली बॉयज़ जो है बाहर जाते हैं, आउटिंग करते हैं, और फ्रेंड्स के साथ जो है वो गेट टुगेदर होता है उनका, वहाँ पे आइडियाज वगैरह शेयर हो रहे होते हैं। तो बॉयज़ तो मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। टीचिंग तो कर ही सकते हैं बॉयज़, ठीक हो गया। और जितनी आप प्राइवेट कंपनीज में चले जाएं, ज़्यादातर अगर रेशो देखा जाए तो आपको बॉयज़ का दिखेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो बॉयज़ को तो वैसे ही जो है वो कोई मसला नहीं है। टीचिंग प्रोफेशन भी बॉयज़ के लिए बेस्ट है, कर सकते हैं वो आसानी से। लेकिन यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं आसानी की, कि ज़्यादातर किसके लिए जो है वो गर्ल्स या बॉयज में से किसके लिए ज्यादा आसान प्रोफेशन है ये, ठीक है ना, इजी है। और देखें बॉयज को तो हर प्रोफेशन की इजाज़त मिल जाती है घर से, ठीक है ना, चाहे वो गवर्नमेंट के हवाले से हो, या वो टीचिंग के हवाले से हो, या वो कोई प्राइवेट कंपनी के हवाले से हो, या मेडिकल रैप हो, कुछ भी बॉयज कर सकते हैं, ठीक है ना, XYZ। टीचिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, ज़्यादातर जो गर्ल्स को परमिशन होती है, वो परमिशन होती है उनके घर से कि उनको जो है वो टीचिंग के लिए ज़्यादा उनको वो किया जाता है कि भाई आप टीचिंग करें, ठीक है। और क्योंकि टीचिंग के अंदर गर्ल्स के लिए, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए इसलिए टीचिंग बेस्ट है क्योंकि गर्ल्स का जो इंटरेक्शन होता है ना स्कूल में, वो होता है स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। वो ज़्यादातर जो है वो मेल्स या बॉयज़ के साथ नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, गर्ल्स जो है कंफर्टेबल फील कर रही होती हैं पढ़ाते वक्त टीचिंग में। तो और अगर एज कम्पेयर टू मैं दूसरी जॉब्स के हवाले से अगर बात करूं, अगर गर्ल्स किसी प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं, कर तो सकती हैं वो काम, लेकिन गर्ल जो है वो कंफर्टेबल नहीं हो सकती। जिस तरह बॉयज़ तो कंफर्टेबल हो सकते हैं गर्ल्स के साथ काम करते वक्त, लेकिन गर्ल्स जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती। कहीं ना कहीं आके उनको थोड़ी सी एक शाइनेस होती है, ठीक है। तो वो, और फिर आपको पता है क्या किस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं आजकल। तो गर्ल्स जो है ना कंफर्टेबल नहीं जो फील कर रही होती कि कहीं भी काम कर दे। लेकिन एक टीचिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो टीचिंग में ये होता है कि आपका इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ होता है, ठीक है ना। और फिर बेस्ट चीज़ ये है, आजकल जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो लड़कियाँ शादीशुदा हैं, ठीक है, तो अब जो उनकी सासें हैं वो ज़्यादातर उनको ये प्रीफर करती हैं कि वो टीचिंग प्रोफेशन में जाएं, ठीक है, या हमारी बहू टीचर हो, ठीक है। ये ज़्यादातर मैं 50% 60% की बात बता रहा हूँ, मोस्टली इस तरह ही होता है। और उनको जो है इजाज़त जो मिलती है घर से, ठीक है, उनके जो हस्बैंड वगैरह इजाज़त देते हैं, वो ज़्यादातर इजाज़त जो मिलती है वो टीचिंग की ही इजाज़त मिलती है, ठीक है, कि देखा जाए। देखें, इसके लिए अगर मैं देखा जाए तो टीचिंग जो है वो गर्ल्स के लिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, टीचिंग जो है वो बेस्ट प्रोफेशन है गर्ल्स के लिए। ये मेरा अपना मानना है। वो कैसे, जो जिन गर्ल्स की जो है वो शादी हो जाती है, ठीक है, वो अब अमूमन क्या होती है, जो और जॉब्स होती हैं, अगर प्राइवेट कंपनीज की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ आपको जाना होता है 9 to 5 आपकी जो है वो ऑफिस आवर्स होते हैं, ड्यूटी होती है। 9 to 5 आपको बैठना ही बैठना होता है, जाना ही जाना होता है, ठीक है। अब अगर टीचिंग की बात करता हूँ, टीचिंग में क्या होता है कि आप जो है वो 8:30 बजे स्कूल लग रहा है या 8 बजे स्कूल लग रहा है, और आप जो है क्या कहते हैं 1 बजे छुट्टी हो गई, कभी 1:30 बजे छुट्टी हो गई। अब जिन लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो क्या करती हैं, वो वापसी घर आके अपने बच्चे भी संभाल सकती हैं, और क्या कहते हैं, और घर के जो है वो जो काम वगैरह होते हैं वो आसानी से कर सकती हैं, ठीक है। और फिर शाम में आके वो अपने ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा सकती हैं, कुछ सेविंग वगैरह भी कर सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कि टीचिंग जो है बेस्ट प्रोफेशन है गर्ल्स के लिए।
तो और उनको ज़्यादातर क्योंकि जो उनके हस्बैंड होते हैं वो उसी में वो जो है वो एक तरह से सेटिस्फाइड होते हैं, देखा जाए तो, कि गर्ल्स के भाई मेरी वाइफ जो है वो टीचर है, क्योंकि उसका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता फीमेल्स मेल्स के साथ। तो अगर मैं बॉयज़ की बात करूं, बॉयज़ तो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, बॉयज़ का कोई मसला नहीं होता, लेकिन गर्ल्स का सबसे बड़ा मसला होता है कि वो उनको एक उस हिसाब से क्या कहते हैं इजाज़त नहीं मिलती, ठीक है ना। सबसे मेन यहाँ पे जो गर्ल्स का इशू आता है, उनका इजाज़त नहीं मिलती। अगर मैं जीएसटी और पीएचटी की बात करूँ तो सरदार शाह साहब ने भी कहा कि हमें जो है वो गर्ल्स की ज़्यादा नीड है, गर्ल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी वजह से हम जो ग्रेस मार्क्स देंगे या कुछ भी देंगे गर्ल्स के लिए, स्पेशल रियायत की उन्होंने बात की थी, तो स्पेशल रियायत जो करेंगे वो गर्ल्स के साथ हम करेंगे, ठीक है। तो उनको जीएसटी और पीएचटी के अंदर भी जो है वो ज़्यादा डिमांड है सरदार शाह साहब की, वो है हमारी फीमेल्स टीचर की, ठीक है। और अगर देखा जाए तो फीमेल्स टीचर जो है वो जीएसटी और पीएचटी में कम है। और अगर आप अगर रेशो उठा के देख लें, पूरे वर्ल्ड के अंदर देख लें, पाकिस्तान को चलें आप छोड़ दें, पूरे वर्ल्ड को देख लें, तो पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर जो आपको टीचिंग के शोबे में मिलेंगी वो आपको गर्ल्स मिलेंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयज। अब यहाँ पे सारे बॉयज शुरू मत हो जाना कि आप जो है वो गर्ल्स को सपोर्ट कर रहे हैं और गर्ल्स की साइड ले रहे हैं। जस्ट मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया वीडियो को, ये मेरा अपना परसेप्शन है, बॉयज़ के लिए भी बेस्ट है, क्या कहते हैं, लेकिन मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ। अगर क्योंकि जाहिर बात है बॉयज़ तो कोई भी जॉब्स आराम से कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बॉय अपना बिजनेस कर सकते हैं, गर्ल्स अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती ना, वो बिजनेस तो नहीं कर सकती। बॉयज़ तो क्या कहते हैं, आजकल आप देख सकते हैं वो करीम, कराची में करीम चल रही है और इस तरह से वो कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। तो इसी वजह से मेरा अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा। जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरा अपना वो है साथी के एक नज़रिया है कि गर्ल्स के लिए ज़्यादातर बेस्ट है, क्योंकि उनका इंटरेक्शन नहीं होता, और गर्ल्स जो हैं वो थोड़ी सी हिचकिचाती हैं अगर बॉयज़ के इन्वायरमेंट में काम करने से, ठीक है ना, उनके तो अब टीचिंग में क्या होता है, आपका गर्ल्स से ज़्यादातर जो इंटरेक्शन होता है वो स्टूडेंट्स के साथ होता है, वो क्या कहते हैं अपना और फिर वो घर पे आके ना अपने बच्चों को, अपने घर वालों को टाइम आराम से दे सकती हैं। उसके बाद वो जो भी हैं शाम को अगर ट्यूशन पढ़ा सकती हैं या एकेडमी जाके टीचिंग तो ओवरऑल बेस्ट है, ठीक है, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। और बॉयज़ प्लीज़ यार नाराज़ नहीं होना भाई, मेरा हरगिज़ मतलब बॉयज़ को हर्ट नहीं करना था, ठीक है, जस्ट मैंने अपना नज़रिया पेश किया, क्योंकि गर्ल्स को बेचारियों को थोड़ी सी मुश्किलात बहुत पेश आती है, वो स्ट्रगल कर रही होती हैं, स्ट्रगल तो हर कोई अपनी जगह कर रहा होता है। मुझे रिसेंटली कमेंट भी आया था जिसमें जो है वो गर्ल ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि मेरे जो है वो 3 चिल्ड्रन हैं और मैं बड़ा जो है मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ, भाई प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे जॉब मिल जाए। तो मैं थोड़ा सा सैड हुआ काफ़ी, और ज़ाहिर बात है जो बेचारी हमारी जो लेडीज़ हैं जो शादीशुदा हैं और वो बड़ी स्ट्रगल कर रही हैं इस वक्त, तो ये जीएसटी और पीएचटी उनके लिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक मार्का है। और मैं तो ये दुआ करूंगा अल्लाह पाक से कि इस तरह की कोई पॉलिसी बन जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स जो हैं वो ऐड हो जाएं जीएसटी और पीएचटी के अंदर। पिछली बार भी गर्ल्स की थोड़ी अच्छी खासी तादाद में जो है वो हायरिंग हुई थी, लेकिन अब मेरा है कि दुआ है अल्लाह पाक से कि गर्ल्स को ज़्यादातर जो है स्पेशल रियायत भी मिल जाए, कुछ ग्रेस मार्क्स वगैरह भी मिल जाएँ, और पॉलिसी तो वैसे और इंशाल्लाह चेंज होनी है और बॉयज़ को भी मिल जाए। लेकिन जो बेचारी जो गर्ल्स हैं हमारी, वो जिनके 40+ मार्क्स हैं, 45 हैं, 46 हैं, तो वो माशाल्लाह से अहल हैं अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको लाजमी मिलनी चाहिए जॉब। और क्योंकि मुझे लास्ट टाइम वो कमेंट पढ़ के थोड़ा सा मेरा दिल बैठ गया था कि लोग किस हद तक परेशान हैं, तो क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने ये भी लिखा था आखिर में कि मुझे कहीं और जो है वो इजाज़त नहीं है जॉब करने की, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, और टीचिंग को एक जो है वो एक नोबल प्रोफेशन है, ठीक हो गया, तो गर्ल्स के लिए बेस्ट है। बाकी रहे बॉयज़ के लिए तो कोई मसला नहीं है, बॉयज़ के लिए हर प्रोफेशन बेस्ट है, टीचिंग से लेके हर चीज़ बेस्ट है। बॉयज़ को ना आके बच्चे संभाल ले होते हैं घर पे वापसी आके, बॉयज़ तो जो है ना थोड़े से बाहर निकल जाते हैं, दोस्तों में चले जाते हैं। गर्ल्स का क्या है,
वो तो बेचारी घर में होती हैं, काम कर रही होती हैं, घर के काम, ठीक है ना। तो यही चल रहा होता है। तो थैंक यू सो मच, मुझे जज मत कीजिएगा, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपनी फ्रेंड्स में, दोस्तों में, ग्रुप्स में, फैमिली मेम्बर्स में। इनको इजाज़त नहीं मिल रही टीचिंग की, उनको भी दिखाएं, पेरेंट्स को भी दिखाएं। और मैं उन पेरेंट्स से भी जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपने जो 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 उनकी बेटियाँ हैं तो उनको जो है वो काइंडली जो है वो इजाज़त दें जॉब करने की, क्योंकि टीचिंग जैसा प्रोफेशन उनके लिए नहीं है। और जिस तरह को वहाँ पे इन्वायरमेंट मिलता है काम करने के लिए, और अगर मैं कंपेयर करूँ प्राइवेट कंपनीज की, आपकी प्राइवेट जॉब की अगर मैं कंपेयर करूँ, तो वहाँ पे आपका इंटरेक्शन ज़्यादातर मेल से होता है, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाती हैं। तो टीचिंग में जो है वो सिर्फ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ पे उनको पढ़ाना होता है और ज़्यादा कुछ होता नहीं है ख़ास। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से जो बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं अपने बच्चों पे, और जो बेचारी लड़कियां टीचिंग करना चाहती हैं और जो लड़कियां पास हो गई हैं। अभी देखें जीएसटी पीएसटी में काफ़ी हद तक लड़कियां क्लियर हुई होंगी, बहुत सारी लड़कियां क्लियर हुई हैं। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं ये बात लिखकर कि अभी भी जो है कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी बेटियों ने टेस्ट तो क्लियर किया होगा, लेकिन उनको इजाज़त नहीं होगी जॉब करने की, ठीक है। एक्स कोई भी मसला मसाइल होगा, लेकिन उनको इजाज़त नहीं होगी। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कोई भी अपने मसले मसाइल या घर के कोई भी घरेलू मसले हैं वो साइड रखें, लेकिन गर्ल्स को प्रॉपर चांस दें उनको टीचिंग करने का। एक उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है जीएसटी और पीएसटी की। और वैसे प्राइवेट स्कूल भी कोई बुरे नहीं है, मैं आपको बोलूँगा कि कोई मसले की बात नहीं है, प्राइवेट में भी वो टीचिंग कर सकती हैं। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो लड़कियाँ पास हुई हैं और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बस जो है मौका मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बेचारे जिन्होंने मेहनत करी है वो रह जाएं सिर्फ जो है वो घर वालों की परमिशन ना मिलने की वजह से। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब।